नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब। देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर खबर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरपीएससी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसकी भर्ती राजस्थान से जुड़ी हुई। और मैं हिंदी सब्जेक्ट है जो आपको पता होगा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैं जितने भी टॉपिक है वो धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी की साइट पर दिया हुआ है, लेकिन वो है इंग्लिश में। अब क्या होता है कि अपने जो गाइडें होती है उनके अंदर भी हिंदी में दिया होता है, लेकिन क्या है कि उनमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखे होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होती है। अब आप लोग क्या होता है कि वहाँ पे पढ़ते समय अब आपको ये पता नहीं रहता है कि आपका टॉपिक किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। उस टॉपिक को मतलब पढ़ते वक्त ध्यान में नहीं आता और आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लेते हो। अब होता क्या है कि उसका क्वेश्चन एग्जाम में आना होता नहीं है और आप उनको याद कर लेते हो। इसलिए मैंने क्या किया है कि आपका जो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, ये जो सिलेबस साइट पर, तो उसको मैंने है जो ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया। पूरा का पूरा जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आपका ये जो अभी दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए साइलेंट से लेकर ये कैबिनेट आएगा ना, यहाँ तक का मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता भारतीय कार्यपालिका। देखिए ये एक टॉपिक हो गया, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता भारतीय कार्यपालिका, ये अलग से टॉपिक हो गया। विधायिका और न्यायपालिका, ये भी एक अलग से टॉपिक हो गया। ठीक है, और अगला देखिए संगठन सिद्धांत और व्यवहार। ये जो विधायिका और न्यायपालिका के संगठन सिद्धांत और व्यवहार के बारे में जो जानकारी है वो, और भारत में चुनाव, ये भी एक अलग से टॉपिक बन गया। आगे है भारत के राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यहाँ पे देख सकते हो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया था वो इंग्लिश में लिखा हुआ, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर साइलेंट से लेकर यहाँ प्रेसिडेंट तक जो है मैंने आपको बता दिया। फिर से रिपीट देख लीजिए, आपके सामने ये है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखिए कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां, इनके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये एक अलग से दिया हुआ। फिर आगे देखिए कैबिनेट को पढ़ लिया, उसके बाद में देखिए संसद, स्पीकर और उनके कार्य। ठीक है, संसद अध्यक्ष और उनके कार्य, ये भी एक अलग से टॉपिक बन गया। अब देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैबिनेट वाला हो गया, ये पार्लियामेंट वाला हो गया। अब जो ये है ना, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं उसके अंदर। तो ये देखिए अगला टॉपिक जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो वो है भारत में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। यानी कि अब देखिए मैं फिर से वहाँ लेके चल, तो यहाँ पे लिखा है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में नौकरशाही की जो व्यवस्था है वो टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला देख लीजिए, ये जो टॉपिक है इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या है उधर हिंदी में। तो यहाँ पे है राजनीतिक दल और उनकी भूमिकाएं, राजनीतिक दल और उनकी भूमिकाएं। सिद्धांत, भूमिका, देखिए एक तो भूमिका, सिद्धांत और व्यवहार, इनके बारे में राजनीतिक दलों की जो भूमिका क्या है, सिद्धांत क्या है और व्यवहार क्या है, इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट, संगठन और शक्तियां, आयोग और बोर्ड जितने भी है वो नेशनल स्तर पर आपको याद करने हैं। नेशनल स्तर पर ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आयोग और बोर्ड है उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो हिंदी इंग्लिश में था वो मैंने हिंदी में आपको करके बताया। अगर आप इसी तरह सारे के सारे टॉपिक, जैसे कि हमने करंट अफेयर्स का जो है मैंने करके बता दिया है, आप ज़रूर वहाँ पे जाकर देख लें। और नहीं तो मैं यहाँ पर एक आई बटन होगा, वहाँ पर मैं आपको जो दे दूंगा। ठीक है, लगभग वो दे नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी आपके लिए मैं जो शेयर कर दूंगा उसके अंदर कम्युनिटी टैब के अंदर। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।